हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एलवीआर। और स्टडी एलवीआर की इस वीडियो में हम रिसेंटली जो 25 अगस्त 2020 को जेबीटी का जो टेट हुआ है उसमें हम साइकोलॉजिकल जो सेक्शन है उसके आंसर की को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रेरणा का आवश्यकताओं का अनुक्रम, हायरार्की ऑफ नीड्स, ये दी गई है अब्राहम मास्लो। सो ऑप्शन नंबर ए। हायरार्की ऑफ नीड की जो मोटिवेशनल थ्योरी है वो अब्राहम मास्लो ने दी थी, तो ऑप्शन ए। बुद्धि और सृजनात्मकता में प्राय पॉजिटिव जो रिलेशनशिप है वो पाया जाता है, विधेयतात्मक। ठीक है। बाल अपराध एक एंटी सोशल बिहेवियर है, एंटी सोशल समाज विरोधी। क्रियाकलाप जो टेक्निक है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। फोर्थ क्वेश्चन का डी। वुडवर्थ ने SOR मॉडल दिया था। S का मतलब था स्टिमुलस, O का मतलब था ऑर्गेनिज्म और R का मतलब था रिस्पॉन्स। तो O का मतलब हुआ रिस्पॉन्स यानी कि ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। विकास किस तरह की प्रोसेस है? डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस, जीवन पर्यंत चलती है ये। सेवंथ क्वेश्चन, जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है एक बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, इसके संस्थापक थे JV वॉटसन। 1913 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीन है वो किससे मिलकर बना होता है? तो DNA। DNA ऑप्शन ए। नाइन्थ क्वेश्चन है, वार्तालाप एक उदाहरण है आपका। पियाजे ने इसको एक तरह का मौखिक संवाद कहा था, और ये करते हैं बच्चे अपने आप से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ऑप्शन सी। शारीरिक विकास के क्षेत्र में ये तीनों एरिया, ऑप्शन ए, बी और सी तीनों आते हैं, तो ऑल ऑफ अबव जो है इसका करेक्ट आंसर है। स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शक की अवस्था कौन सी है? तो ये एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था उन्होंने। उसके अंदर उन्होंने 8 स्टेजेस बताई थी। तो ये 2 से 3 वर्ष जो है वो ये ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड आउट की जो स्टेज है वो रहती है। जीववाद प्रवृत्ति बालक में जो है आपको इद वाली जो अवस्था है इसमें देखने को मिलती है, इसके अंदर आती है इद में। ठीक है। वास्तविकता के गुण पाए जाते हैं सामान्य बच्चों में। ठीक है। किसने विस्मरण पर प्रयोग किए थे? तो एबिंगहॉस, ऑप्शन ए, एबिंगहॉस। किसने कहा था कि 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती? तो हरलॉक। हरलॉक। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो देखो, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। आप एक चोरी करने वाले बच्चे की जिसको आदत है, तो आप उसको इनाम देकर ये कह सकते हैं कि भाई आप नेक्स्ट टाइम चोरी नहीं करेंगे तो हम आपको इनाम देंगे। तो एक तरीका ये है, और दूसरा आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही सही ऑप्शन रह सकते हैं। सो देखते हैं आंसर की में क्या आता है फाइनल में। निदान। निदान का मतलब होता है टू नो द डिफिकल्टीज, कठिनाइयों का पता लगाना, डायग्नोज करना, फिर उनके ऊपर रेमेडियल टीचिंग करना। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान, ये देखो इसके तीनों 4 ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन इसका ऑप्शन डी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में आपको बच्चे भी मिल जाएंगे, आप स्वयं भी अपने आप को जान पाएंगे अपने टीचिंग मेथड के वगैरह में, और इसके टीचिंग वीडियो के चयन में भी आपको शिक्षा मनोविज्ञान काफ़ी हेल्प करता है। तो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में, है ना, ऑप्शन डी। सृजनात्मकता की पहचान होती है आपको नवीन परिणामों से, नवीन परिणामों से। ठीक है। अहम संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था होती है 65 या उससे अधिक। ये एरिक एरिक्सन की 8th स्टेज पूछी गई यहाँ पर। 21 क्वेश्चन, दूसरे वर्ष के अंत में शिशु के शब्द भंडार हो जाता है तकरीबन 272 शब्द। ऑप्शन बी। छात्रों में रटने को कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम है? तो आप शिक्षण विधि में परिवर्तन कीजिए, क्योंकि जब आप शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे
तो उसके अंदर इंक्लूड होंगी आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ऑप्शन ए भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बी बेटर है, क्योंकि इसी के अंदर अगर आप अपने टीचिंग मेथड को चेंज कर रहे हैं, इट मीन्स आप उसके अंदर डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या अदर एक्टिविटीज़ हो, उनको इंक्लूड करेंगे। तो सिर्फ ये सीमित है ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी जो है वो काफ़ी वाइडर आंसर रहेगा, काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ऑप्शन बी में समाहित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आई थिंक करेक्ट आंसर रहेगा। 23 सीखने का वक्र क्या है? सीखने का वक्र आपकी प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है ग्राफ की फॉर्म में। तो प्रोसेस इंडिकेटर ऑफ लर्निंग है ये। और मानव विकास का कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो मानव विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निभाते हैं अनुवांशिकता और पर्यावरण। तो ऑप्शन सी। मानव शरीर में कुल जो गुणसूत्र होते हैं 46, तो जोड़े कितने हुए? 23। ऑप्शन ए। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। देखो, आप इंडिविजुअली स्टडी करना चाहते हो तो केस स्टडी भी ठीक है, रेटिंग स्केल भी ठीक है, क्योंकि इन दोनों में आप रेटिंग स्केल में भी व्यक्ति का जो है वो इंडिविजुअली अध्ययन होता है चाइल्ड का, और केस स्टडी में भी। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, लेकिन आई थिंक ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहना चाहिए। सो लेट्स सी। जो कॉन्क्रीट हो गया, अब्स्ट्रैक्ट हो गया, सोशल हो गया, इस तरह की बुद्धियों की 3 प्रकारों की बात की है, वो की है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक। जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला थी वो 1879 में जर्मनी के लिंचिंग शहर में विलियम वुंट ने एस्टैब्लिश की थी। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, कूट संकेतन एनकोडिंग। एनकोडिंग इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ मेमोरी। ऑप्शन बी, है ना। और संचयन स्मृति की प्रक्रिया, स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ मेमोरी। देखो, प्रोसेस ऑफ मेमोरी की कुछ स्टेजेस होती हैं, तो कई जगह आपको ये सेकंड जगह देखने को मिलेगी और कई बार ये थर्ड जगह पर देखने को मिलेंगी। तो आई थिंक इसके ये दोनों ऑप्शन करेक्ट रहने वाले हैं, लेकिन सेकंड के चांस ज़्यादा है ना। सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, फिर आप उसको इनकोड करते हो, फिर उसको आप स्टोरेज करते हो। तो ऑप्शन बी रहने वाला है आई थिंक करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी। तो ये थी आंसर साइकोलॉजिकल सेक्शन की। रिमेनिंग जो मैथ सेक्शन और हिंदी सेक्शन है उसकी आंसर की भी जल्द इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।